हेलो एवरीवन, मैं राखी आप सबका ओयू क्लास पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं अपने। आज की वीडियो एमईसी 109 के जो सब्जेक्ट है रिसर्च मैथोलॉजी, उसके बारे में है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। एमईसी 109 का एग्ज़ाम किस तरह का आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, इंटरनल चॉइस कितनी मिलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, जो आपकी यूनिट्स है उसमें से कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जानी है, करके जानी है एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। उसके बाद यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि हर यूनिट में से कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको करने हैं फॉर गेटिंग बेटर मार्क्स। देन वी डिस्कस शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जो रिपीटेडली आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, वो शॉर्ट नोट हम डिस्कस करेंगे जो आपको पढ़ के जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप ये वीडियो देख के बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम जो पेपर है आपका 100 मार्क्स का आएगा। 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 आएंगे, जिसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं 7। सेक्शन ए और बी में डिवाइड होगा क्वेश्चन पेपर आपका। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। ये जो 2 क्वेश्चन होंगे ये 20 मार्क्स ईच होंगे, दैट इज़ 40 मार्क्स का हो गया फर्स्ट सेक्शन। देन सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका 12 मार्क्स ईच, दैट इज आपका सेक्शन बी हो गया 60 मार्क्स का। हमें बात याद रखनी है, ज़रूरी नहीं है आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है फुल फ्लैश 20 मार्क्स का ही आएगा, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है फुल फ्लैश 12 मार्क्स का ही आएगा। पार्ट्स में डिवाइड होकर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया ए पार्ट, बी पार्ट 10 मार्क्स के, या ए बी सी पार्ट आ गया, एक 10 मार्क्स का आ गया, एक 6 मार्क्स का आ गया, एक 4 मार्क्स का आ गया, ठीक है, 10 6 4। या फिर हो सकता है कि एक 10 मार्क्स का आ गया, दूसरा 5 मार्क्स का, तीसरा भी 5 मार्क्स का। इस तरह से आपके क्वेश्चंस डिवाइड होके आ सकते हैं। शॉर्ट नोट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये भी आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। ज़्यादातर सेक्शन बी में पूछे जाते हैं आपके शॉर्ट नोट्स, जो हम डिस्कस भी करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो आपको करके जानी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है यूनिट 1, 5, 6, 7, 18 एंड 19, ठीक है। ये यूनिट्स आपको ज़रूर करनी है, एग्ज़ाम में आएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता देती हूँ, जो आपके न्यूमेरिकल्स है बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अब तक कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है एमईसी 109 में, ज़्यादातर थ्योरी ही आती है। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज। यूनिट 1 की हम बात करते हैं। तो ये जो मैंने आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनाए, इग्नू की बुक, आपका इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसी से ही बनाए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1.2, 1.7, ये पॉइंट्स आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आप बुक में ढूंढोगे ना 1.2, 1.7, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट 1 में रिसर्च मैथोलॉजी एंड इज कॉन्सिक्वेंट्स आपको करने हैं। देन हाइपोथेसिस, उसके टाइप एंड सोर्सेस, ठीक है, ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 2 में से कार्ल पॉपर्स फिलॉसफी ऑफ साइंस। देन यूनिट 3 मॉडल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आपको करना है। यूनिट 5 आपकी इम्पोर्टेंट आपको कंप्लीट करनी है, इंटरपेरेटिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी पैराडिज्म। देन यूनिट 6 रिसर्च डिज़ाइन एंड मिक्स मेथड रिसर्च, ये भी आपको पूरी करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। देन 7 डाटा कलेक्शन एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन भी आपको पूरा करना है। यूनिट 8 में से स्केलिंग टेक्निक्स आती हैं, आपको स्केलिंग टेक्निक्स करके जानी है। यूनिट 9 में से गुडनेस ऑफ फिट, फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल एंड क्लासिकल नॉर्मल रिग्रेशन मॉडल आपका पूछा जाता है। देन यूनिट 10 में से इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट, प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन, ये आपका पूछा जाता है। यूनिट 12 में से कंपोजिट इंडेक्स,
स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग कंपोजिट इंडेक्स, देन रेंज इक्वलाइजेशन मेथड आपका पूछा जाता है। 14th यूनिट में से कॉनिकल कोरिलेशन एनालिसिस पूछा जाता है आपका। 15 यूनिट में से क्लस्टर एनालिसिस और 2 स्टेप क्लस्टर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। यूनिट 16 में से कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस एंड रिडक्शन ऑफ डायमेंशनलिटी पूछा जाता है। देन यूनिट 7 में से इश्यूज इन सेम टेक्निक पूछा जाता है। यूनिट 18 में से पार्टिसिपेटरी मेथड्स जो आपकी यूनिट है वो कंप्लीट इम्पोर्टेंट है, आपको पूरी करनी है। यूनिट 19 कंटेंट एनालिसिस, ठीक है, वो भी आपको कंप्लीट करनी है। तो 5 यूनिट्स ऐसी है जो आपको कंप्लीट करके जानी है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 20 की। यूनिट 20 में से डेफिनेशन पूछी जाती है, एक्शन रिसर्च की प्रिंसिपल्स भी पूछे जाते हैं एक्शन रिसर्च के। यूनिट 21 में से इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम से क्वेश्चन आता है। एस्टिमेट्स जो नेशनल इनकम के या रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स जो है उनके पूछे जाते हैं। देन डाटा सोर्सेज कवरिंग द एंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर, यूनिट 22 से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीडीपी, ये भी आपका यूनिट 22 से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स ये आपके रिपीटेडली पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ये शॉर्ट नोट्स आपको करके ही जाने हैं। कौन कौन से? रिसर्च मैथोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स, ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी, रिसर्च डिज़ाइन, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, इंटरवल एंड रेशो स्केल, क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, एडवांस्ड एस्टिमेट्स एंड आपके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी, आर स्केयर एंड एडजस्टेड आर स्केयर, सेमीलॉग एंड रेसिप्रोकल मॉडल, टाइम सीरीज डाटा एंड क्रॉस सेक्शनल डाटा, पॉपर्स एंड कोहन पर्सपेक्टिव ऑफ एसेंस ऑफ साइंस, critical research and applied research, then autocorrelation and heterogeneity, theoretical research, quota sampling and snowball sampling, subjective sampling, then sampling error and non-sampling error, narratives and oral history, then falsification and verification, realism and anti-realism, positivism and post-positivism, interpretism, objection and retroduction, census and sample, case study, large scale sampling, population census and economic census, manifest content and latent content, logical truth and material truth, induction and deduction, descriptive research and explanatory research। तो ये आपके शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आ सकते हैं और डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको करके जाने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप ये टॉपिक्स कर जाते हैं तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर जो है आप कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है तो बच्चे कई बार सारा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हमने ये टॉपिक प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप ये टॉपिक करके जाएंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।